अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, मज़े में हूँ। और आज सुबह ये तकरीबन 7 बजे का टाइम था। बाबा तो उससे पहले लगे हुए थे, तो मेरी आंख खुली जब पौने 7 बजे के करीब। तो मैंने देखा बाबा बाहर बैठे हुए हैं और पालक काट रहे हैं तो बना रहे हैं, मतलब पालक। तो फिर मैं उठ के गई, मैंने कहा अच्छा बाबा बना रहे हैं। कह रहे तुम लोगों को मैं रात ला के दी है पालक, और आप मुझे बाबा ने रात को कहा ना रात को लेके आए हैं, तो कहते हैं पालक अभी से बना के रख लो वरना ये मुरझा जाएगी। और फिर मेरे जहन से निकल गया कि मैंने पालक भी बनानी है, और मैं रात को सो गई हूँ, जल्दी सो गई थी। तो फिर उसके बाद रात जब मैं सुबह उठी हूँ ना, तकरीबन 3 बजे मेरी आँख खुली है। तो मैंने देखा किचन में वैसे ही पड़ी हुई है, लेकिन उस वक्त बंदा नींद में होता है, फिर कुछ भी मैंने ना उसको शॉपर खोला। सुबह उठे तो जब मैं बाहर आई ना, तो बाबा भी डांट रहे कि देखो आधी पालक सारी ख़राब हो गई है, इतनी मुरझा गई है, तुम लोगों को लाख चीज़ दो तो कोई कदर ही नहीं। बस फिर बड़े बोलते हैं। तो मैंने फिर चुप करके बैठ के मैंने कहा अच्छा चले मैं आपके साथ बनाती हूँ, लेकिन मैंने वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने कहा सुबह सुबह पहले उनका मूड ख़राब है, साथ क्लिप रिकॉर्ड करना शुरू कर दो तो एवं बोलना ही नहीं शुरू हो जाए, तो वीडियो बना ला पहले। तो फिर मैंने नहीं बनाई वो चले गए। पालक बना के आधी ज़ाया हुई और आधी बनाई, और फिर बाद में वो जिस तरह उन्होंने रखी हुई थी फिर मैंने वैसे वैसे इसको काट दी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, बॉयल करके उसके बाद ग्राइंड करनी होती है, पेस्ट ही बनाना होता है। तो मैंने कहा चलो अब जैसे जैसे उन्होंने बना दिया है तो वो उसी तरह काट लेती, इसलिए वो टेढ़ी मेढ़ी जैसी मोटी पतली कटी जा रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर वो दोबारा थोड़ी सी मज़ीद पालक और लेके आए थे कि ये तो किलो 1.5 किलो पालक रह गई, इसका क्या बनना है। तो फिर दो किलो और लेके रात को 4 किलो लाए थे, जिससे 2 किलो ज़ाया हो गई। अफसोस काफ़ी इस बात का मुझे भी हुआ, लेकिन फिर मैं क्या कर सकती थी। डांट भी पड़ी, डांट इतनी नहीं पड़ी, लेकिन फिर जब वो बातें होती हैं ना, वो फिर बड़ों की बातें आपको पता है खट्टी मीठी होती हैं वो सबको ही पड़ती हैं हर घर में। तो फिर मैं और तकरीबन ये फिर 7:30 तक सारा काम ख़त्म कर तो फिर मैं अंदर आके फिर दोबारा सो गई थी। फिर मैं लेट उठी थी 9 बजे, और उसके बाद ये देखें जी नाश्ता मियाँ साहब को करवा दिया था। तो अब उसके बाद कमरे की हालत देखें, वो चले गए ऑफिस। ये भी नहीं उठाई, बस इतना ले दी और तोबा गंद के अंबार लगे हुए हैं। अब ये सारा हम करते हैं क्लीन। बाहर की सूरत हाल क्या है भला, बाहर भी दिखाऊं मैं आपको। ऐ देखो मेरी पलटन इतने थी, ये मैंने सुबह 7 बजे बनाई थी, मैंने और बाबा ने मिलके। पालक और थोड़ी सी अभी भी पड़ी हुई है बनाने वाली, वो उधर कपड़े पड़े हैं समेटने वाले, और ये सारी चादरें बच्चों ने बेड़ा कर रखी है। अयान उधर उठ के पीछे चलो, इतनी नज़दीक लड़े, दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैंने उठा दी नहीं यहाँ से एलसीडी, उठ जाओ उठ जाओ। बाबा ने कहा नहीं देना, उठ जाओ जल्दी करो, मैं तुम्हें भेजती हूँ दोस्त के घर। अंशा दर्शा पानी कहाँ फेंक के जा रहे हो? अभी मेरी मेड भी नहीं आई, तो किचन भी मैसी हुआ है। और चलो चादरें वगैरह मैं उसके आने से पहले चेंज कर लेती हूँ, चीज़ें खलारे उठाते हैं, फिर कोई और काम। तो चले ट्रांजिशन वीडियो बनाएं ऐसे करके कैसे बनाती हैं ऐसे। ये लें जी, इस बेड की मैंने बिछा दी है चादर, उतने में मुझे सांस भी चढ़ गया तो अब ये खलारा पड़ा हुआ है, अब ये रह गई है, इसकी बिछाते हैं। क्या लेना है? देती है दर्शा, उसको पानी दो और मुझे भी पानी पिला दो, ठीक है? एक ये हो गया, और इस बेड की भी बिछ गई है, 4 पे भी मैंने उठा दिया। अब ये देखिए नीचे बच्चों ने कितना गंद जाया हुआ है। तो चलो बाकी भी करते हैं, समेटते हैं चीज़ें। चलो दर्शा, ये बहना का जामा पड़ा, ये भी उठा के रख के आओ। ओके ओके ओके, नोजी आ गई, नोजी चलो लाओ साफ को टिशू लेके आओ। हाँ बाकी ये फ्लोर वगैरह सारा मेरी हेल्पर आके सफाई कर देगी,
तो फिर डन डना डन डन हो जाएगा। बाहर के कपड़े सहन के रह गए हैं उठाने वाले। मैं तो इतने में चादरें बिछाते बिछाते थक गई हूँ। ओए उसमें से उठो बेटा, ना बैठा करो। इसको इतनी बुरी आदत है, ये चाबी के अंदर बैठ जाती है। मैं इसको इतना मना करती हूँ कि इसके अंदर ना बैठा करो, रोटी रखनी होती है। फिर सारा धोना धोना पड़ता है, लेकिन अच्छा नहीं लगता। अंशा उठो, मैंने नाराज़ हो जाना, मैंने और बहुत पटाई भी करनी है। मैंने मोबाइल नहीं दिया करना, मोबाइल तो नहीं दिया करना। दे दो, ये मुझे दे दो, टूट जाएगी, इसमें लोती लगते हैं। मैं फिर मारूं, पटाई करूं? चलो दर्शा बाऊ लेके आओ। मैं होता गया था तो पहले तुम बैठती क्यों हो? चलो इसको रख के आओ किचन में, आंटी धो देती है। दर्शा ने सारी सफाई कर दी है। क्या क्या किया साफ? कमरा साफ कर, क्लब सही भी किया। सफाई भी की है। ओहो, सीधी सीधी खड़ी हो ना, फिर देखो सारा आगे आ रहा है ऐसे। और वो देखो, वो हमारी मोटो है, भी थक जाती है, करती कुर्ती कुछ है नहीं, जंप जंप करती थक जाती है। और ये मेरी गुड़िया है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इतनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सफाई करती है ना दर्शा? और दिल है, काम चेक करो। अब बस इनको यही काम है, जंप जंप जंप। और किस किस के बच्चे ऐसे जंप करते हैं। फिर आ गई थी उसके बाद मेरी हेल्पर, और आज मैंने सामान भी थोड़ा बहुत इधर उधर हिलाया जुलाया, उसको सेटिंग की है उसकी। तो वो फिर झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने कहा चलो उससे पहले मैं थोड़ा बहुत सेटिंग कर लूँ। ये सोफ़े पहले दूसरी जगह पे बेड के सामने पड़े हुए थे, फिर मैंने दोनों उठा के ना तो दोनों बेड्स के दरमियान में रख दिए। और इधर सोफ़े पड़े हुए थे जहाँ पे अभी ड्रेसिंग और साइड टेबल्स पड़ी है, यहाँ पे सोफ़े उठा के तो वहाँ रख दिया बेड के दरमियान में। और यहाँ पे मैंने ये साइड टेबल और ड्रेसिंग लगा दिया, तो स्पेस इससे काफ़ी खुली खुली लगने लग गई थी। क्योंकि मैं रात को ना बेड के आगे चारपाई बिछाती हूँ, तो वो पहले मैं इस तरफ जाती थी, मैं इस तरफ बिछा लूँगी। तो बस ऐसे ही है यार, मैं बड़ी जल्दी बोर हो जाती हूँ एक सेटिंग से। और मेरी इस बोरियत से मेरे घर वाले बेहद बेजार है कि तुम हर वक्त सामान ही हिलाती रहती हो, तुम्हें कोई काम नहीं है। तो और सामान इस दफ़ा थोड़ा ज़्यादा देर बाद तो नहीं, कोई महीने बाद ही लाया होगा, महीना पता नहीं हुआ है कि नहीं, पता नहीं। तो लेकिन इतना गंद निकला है यार सोफ़ों के नीचे से। हालांकि वो डेली झाड़ू लगा के जाते हैं, लेकिन पता नहीं साढ़े कमरे च गंद सूंढा है, तो मतलब पैदा होता है। तो वो ना इतना ज़्यादा वो रैपर ये वो है ना, डेली सफाई होती है, तो फिर भी बस की करी ऐसी। तो ये जो बाहर नज़र आ रही सारा इस कमरे का नहीं है, बाकी पूरे घर का भी है। अब ये ना कह देना कि बहुत ही गंदा कमरा सी। तो फिर वो सारी सफाई भी कर रही थी। अब ये टेबल भी साफ़ करने वाली है, इस पर भी थोड़ा सा बच्चों ने गंद गुंद फैलाया है, और बच्चों के मामा पापा ने भी। तो ये सब का मिल बांट के ही होता है टेबल भी जब गंदी हुई हो। और ये टेबल अब यहाँ पे पड़ी भी मुझे खटक रही थी कि मैं इसको कहाँ रखूँ, और इस अलमारी का भी मेरा दिल चाह रहा था मैं इसे भी हिलाऊँ। तो फिर अभी मियाँ साहब ने आना है, उन्होंने फिर बोलना है कि तुम्हें सुकून है कि नहीं है, तुम हर वक्त सामान ही हिलाती रहती हो। फिर मैंने टेबल उठा के जहाँ अलमारी पड़ी थी वहाँ रखी, और अलमारी को उठा के जहाँ मेरी टेबल थी वहाँ रख दिया। बागा वड्डा सड़ा आ गया, इतना रोती है ना फिर जब इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। और अभी वो मैंने सारी सेटिंग की थी, तो और फिर मेरा दिल जो है ना ख़राब हो रहा कि नहीं यार यहाँ पे अलमारी नहीं सही लग रही। फिर मैंने वहाँ से अलमारी दोबारा उठाई और यहाँ पे ड्रेसिंग रख दिया। क्योंकि वो ना ज़्यादा ही मुंह के आगे आने लग गई, मतलब दरवाज़ा ना आधा बाहर से नज़र आता था, सारा नहीं। फिर मैंने यहाँ पे अलमारी रखी और उसके साथ 2 साइड टेबल्स रख दी। तो मैंने कहा अब सही लग रहा है ना, अब थोड़ी सी तसल्ली हुई है। मुझे इस तसल्ली भी नहीं जल्दी होती। तो फिर मैंने इस तरह किया। उसके बाद फिर मैंने उससे सारा पोछा वगैरह लगवाया, तो थोड़ा सुकून आया मेरी जान को। तो उसके बाद फिर ये बच्चे, अब मैं थोड़ा रेस्ट वगैरह किया था। उसके बाद फिर मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, वो बाकी की सारी सफाई फिर करवा ली, बर्तन किचन हर चीज़। और बच्चे रोटी खाने लग गए थे, और ये मैडम कह रही थी मैंने खुद ही रोटी खानी है। मैंने कहा खाओ फिर। तो रोटी को ऐसे खा रही जैसे पता नहीं क्या लग रही थी, लेकिन कोई बात नहीं। और वो देखें, वो सामने मैंने एलसीडी भी रख दिया उधर ला के। पहले ये मैंने बाहर रखी हुई थी, कमरे में थी, फिर बाहर 2-3 दिन के लिए लगा दी। और ये पता नहीं मेरे कैमरे को शायद गंदा हुआ है, भी शूट कर लिया मैंने। और लाइट भी मरी गई हुई है। तो अब ये जो है ना सामने एलसीडी लगा दिया है, दोनों साइड टेबल्स इकट्ठी करके।
तो वो जो है ना बेड के सामने बच्चे बैठ के देख लेंगे और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चले ये भी बेहतर है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।